अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर निम्रा खालिद, गायनेकोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है, जो कि मैंने अपनी रोज़मर्रा की जो अपनी प्रैक्टिस है उसमें देखा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं, हर पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन के बाद एक ही कंप्लेन के साथ आ रहा होता है, डॉक्टर साहबा दूध नहीं आ रहा, डॉक्टर साहबा दूध नहीं आ रहा बच्चे के लिए। उससे फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि इन लोगों को, ये मेरा ख्याल है कि ये आइडिया ही नहीं कि दूध आता कैसे है। डॉक्टर साहब बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध नहीं आता, इसलिए उसकी भूख नहीं मिटती, तो हमें साथ फीडर का दूध लगाना पड़ रहा है। उस पॉइंट को जहन में रखते हुए मैंने ये सोचा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, जो कि मेरा आज का मेन टॉपिक है। अच्छा, मैंने इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है कि वो माँ को ये समझना चाहिए कि दूध आएगा कैसे। सबसे मेन पॉइंट ये है कि दूध आएगा कैसे। दूध आने का अमल अल्लाह ताला ने औरत के अंदर नेचुरली तौर पे रखा हुआ है। अगर माँ बच्चे को बार बार अपनी छाती के साथ लगाएगी और वो बार बार दूध, माँ के दूध को पीने की कोशिश करेगा, सक करने की कोशिश करेगा, तो हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होती है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हमारे जिस्म, हमारे दिमाग में मैसेज लेके जाती है कि दूध की मिकदार जो है वो बच्चे के लिए कम है, यानी कि जो दूध पैदा हो रहा है बच्चे के लिए वो कम है। तो वो इस तरह उस मैसेज की वजह से, जो बार बार मैसेज जाता है बच्चे का माँ को छाती के साथ लगाने से कि दूध की मिकदार कम है, तो उस फिनोमिना की वजह से दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसको हम कहते हैं फीड ऑन डिमांड, यानी कि बार बार जो है बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाएं, मैसेज जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन दिमाग को लेके जाएगी, वो दिमाग को ये कहेगी कि जो है बच्चे के लिए दूध कम है, तो उसकी शक्ल में जो है वो दूध की मिकदार ज़्यादा बढ़ेगी। ये बहुत अहम पॉइंट है। छिले में जो औरतें इस बात को समझ जाती हैं और सिर्फ बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, उनको दूध की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। उनको बाद में जो दूध की मिकदार है वो वैसे ही बढ़ जाती है, उन्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा कुछ आम सी ग़िज़ाएँ हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि इनसे दूध की मिकदार बढ़ती है। ख़ास तौर पर वो ग़िज़ाएँ जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो भी मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें अपनी रोज़मर्रा की डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ये भी जो है वो दूध की मिकदार को या दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ये किस चीज़ में पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करती हैं कि 9 महीनों में प्रॉपर जो है वो कैल्शियम का इस्तेमाल करें, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। अब ये किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, हम हर बंदे मतलब हर ये किस में दूध, आमतौर पर कैल्शियम किस में पाया जाता है। कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में दूध में पाया जाता है, इसलिए हर पेशेंट को, हर दूध पिलाने वाली माँ को कम से कम 2 से 3 ग्लास दूध जो है वो रोज़ाना की बेस पे इस्तेमाल करने चाहिए। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हैं वो बाकायदगी से लेना चाहिए। इसके अलावा जो जिंक और सेलेनियम है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि मेरे पास एक दफ़ा एक पेशेंट आई, वो कहती है मैंने जो है वो फिफड़ा खाने से दूध बहुत ज़्यादा भर जाता है। फिर मैंने उसको चेक किया तो वो था कि ये जो जानवरों के गुर्दे होते हैं ना, गुर्दे, ये फेफड़े वगैरह, तो उससे वाकई ही दूध की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यानी कि आपकी ग़िज़ा में छिले के दरमियान में फिफड़ा, गुर्दे और जो गोश्त है उसका इस्तेमाल ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए। एक तो ये प्रोटीन डाइट है, प्रोटीन डाइट एक आपके जिस्म को वापस लेके जाएगी, उसकी टोन को बढ़ाएगी, आपके वज़न को कम करने में मदद देगी, इसके साथ साथ वो मिल्क की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा तिलों में बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो कैल्शियम पाया जाता है और इनडायरेक्ट वो प्रोलैक्टिन को जो है वो स्टिमुलेट करता है और मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है।
एक और अहम पॉइंट मैंने आपको बताना था, हम सोचते ही नहीं कि ये जो चावल है, ये जो चावल हम आम तौर पर घरों में खाते हैं, इनकी जो स्टार्च होती है, इनकी जो पिच हम जिसे कहते हैं, अगर उस पिच को पिया जाए, उसमें जो है वो पिच जो है वो स्टिमुलेट करती है प्रोलैक्टिन हार्मोन को, और उसकी वजह से भी है जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैंने आपको एक और अहम और ख़ास पॉइंट बताना है, वो ये है कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि लिक्विड डाइट, हाइड्रेट रहना, यानी कि पानी का इस्तेमाल करना जो है वो हर लिहाज से छिले में बहुत बेहतर होता है। ये जो मिथ्स हैं कि छिले में पानी पिएंगे तो पेट बाहर निकल आएगा, ये होगा वो होगा, नहीं, इसके पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जब आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, पानी सिर्फ पानी ही ना पिए, पानी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी ही पिए, पानी ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, दूध की शक्ल में ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के आपके जिस्म को वेल हाइड्रेट रखेंगी। जब वेल हाइड्रेट जिस्म होता है तो उसमें भी मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एक और आम सा टोटका मैंने बहुत ज़्यादा और कॉमन देखा है, और इसका मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि सौंफ की एक चम्मच जो है वो रात को आप पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को निहार मुँह पिएं। ये भी जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा करती है। इसके अलावा एक आम यूज़ होने वाली दवाई है जिसे मोटिलियम कहते हैं। मोटिलियम भी प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्टिमुलेट करती है और मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है। अच्छा व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही आसान और आसान ज़बान में और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया है ताकि आपको इसकी प्रॉपर तौर पर समझ आ सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ये है मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी है फाहिया सुहेब। ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। आज मुझे शुरू में कह रही थी मामा मैंने भी आपकी वीडियो में आना है, मैंने भी आपकी वीडियो में आना है। उस वक्त से इंतज़ार कर रही थी। तो अब फाहिया की बारी है। Assalamualaikum friends, how are you all? My mama is a gynecologist. She is a very good doctor. She makes so much good video for her patients. Mashallah, her patients feel so much good. Like and subscribe her videos.